Hello everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhani, your English educator. क्लास 8 स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इस वीडियो में हम करेंगे एक बहुत ही बढ़िया से MCQ क्विज, यानी हमारा चैप्टर नंबर 17 द रीसाइक्लिंग रैप, बेसिकली जो कि एक पोएम है, उसका एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर सब कुछ हम कर चुके हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एक्चुअली सॉल्व अ शॉर्ट क्विज. अब क्विज कैसे होगा भाई, जो पढ़ लिया है उसके हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन दी कमेंट सेक्शन. तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की एंड इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ भाई, फटाफट से दे देती हूँ. नीचे आपको भाई कमेंट्स करके एक सेक्शन दिखा होगा है ना, चाहे आप मोबाइल से जुड़े हो या लैपटॉप से. सिंपल सा काम है, पहला ऑप्शन दिखेगा, उसके 3 या 4 आपको ऑप्शन दिखेंगे है ना. यूजुअली क्या होता है आपके बोर्ड्स में जो है ना, जो आपके स्टेट बोर्ड्स हैं या इन सब में, तब आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं ज्यादातर ABC, लेकिन आप बड़े होकर जब कॉम्पिटिटिव देते हो तो 4 ऑप्शन है, तो उसमें मिक्स आपको दिखेंगे. तो ABC जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें जो भी बेटा सही आंसर लगे. अब एक बार पर आपको जो है चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. वो चैप्टर पढ़ लिया होगा मेरे साथ, पोम पढ़ ली होगी, तो आसानी से आंसर दे सकते हो. जो आंसर लगे उसको कमेंट सेक्शन में ऐसे बताना, क्वेश्चन नंबर और उसके साथ जो भी आपको लग रहा है ऑप्शन, और थोड़ी देर में मैं आपको आंसर डिस्कस कर लूंगी. चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन स्क्रीन. आई होप सभी रेडी हैं. टू सेव दिस प्लैनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन क्या करना होगा हमें भाई? A. कलेक्ट ऑल द यूज्ड मटेरियल. B. यूज थिंग्स केयरफुली. C. रिसाइकल द वेस्ट मटेरियल. यानी अकॉर्डिंग टू द पोम, इस जो प्लैनेट को हमें बचाने के लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए क्या करना होगा? A, B, C 3 ऑप्शन आपको दिए हैं. अपने मन से आंसर नहीं करना भाई, जो पोएम में हमने पढ़ा है, क्योंकि लिटरेचर है, लिटरेचर में जो हमारे राइटर्स ने, कवियों ने जो लिखा है उसके ही बारे में हमको बताना है. तो जो पोएम में बात हुई थी उसको फटाफट से बताएंगे. और इतना बोल के हमने इतना सारा टाइम दे दिया है भाई, तो जल्दी आंसर बताओ. करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन C, रिसाइकल द वेस्ट मटेरियल. यानी प्लैनेट को बचाने के लिए क्या करना होगा? रिसाइकलिंग करनी होगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी कहानी है. तुमको चैप्टर का नाम दिख रहा है द रिसाइकलिंग रैप, यानी रिसाइकल के ऊपर जो है ये पूरी कहानी बेस्ड है. क्लियर है? तो फर्स्ट वाले का आंसर हो गया C. नाउ गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 says get yourself doing the recycling rap to A. make money. B. to entertain yourself. C. keep busy with reusing the waste material. यानी यहाँ पे रिसाइकलिंग रैप करने को क्यों कहा है? रैप हमें पता है ना क्या होता है, रैप करते हैं जैसे बादशाह, हनी सिंह, ये सब जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट गाते हैं गाने को. तो यहाँ पे कवि ने क्यों बोला है कि तुम रिसाइकलिंग रैप करो? A. पैसा बनाने के लिए, उससे कोई पैसा मिलेगा. B. खुद को एंटरटेन करने के लिए. या फिर C. अपने आप को मटेरियल, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको रीयूज करो और उसी में आप व्यस्त रहो, है कि नहीं, ताकि मटेरियल भी रीयूज हो जाए और आपका भी जो है टाइम निकल जाए. सो करेक्ट ऑप्शन बोला मैम इसमें. सोचने का जैसा क्या है भाई? C है, कीप बिजी विद रीयूजिंग द वेस्ट मटेरियल. जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको आप रीयूज करते रहें, इसलिए आप रिसाइकलिंग रैप गाते रहें. क्लियर है? और भी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना हो, कुछ भी मिस हो गया हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, वहां से अच्छे से पोएम को पढ़ो और उसके बाद सॉल्व करना है ये MCQs. चलिए, गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 3. फटाफट से बताइए इसका आंसर. टेक द वेस्ट मटेरियल टू द बॉटल बैंक इन ऑर्डर टू A. डिपोजिट देम देयर. B. अर्न मनी. C. रिसाइकल देम. यानी वेस्ट मटेरियल को बॉटल बैंक में क्यों ले जाना है, क्या करने के लिए? उन्हें वहां डिपॉजिट कर देना है, उससे हमें पैसे कमाने हैं, या फिर उसे हमें रिसाइकलिंग के देना है. तो सिंपल सा काम है, बॉटल बैंक में क्यों ले जाएंगे? ताकि वो बॉटल्स जो है रिसाइकल हो सके और रीयूज हो सके, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं हो. क्योंकि आप देखते हो कि आप रोड्स पे जाते होगे, कचरे में इतनी बॉटल्स रखी रहती हैं, कोई जो जानवर उसे जो है मुंह में ले ले, उसको खा ले, तो वो भी बीमार होगा. या फिर मान लो उनके जो केमिकल्स वगैरह है वो कहीं हमारे पानी में आ गए और वही पानी हम पिएंगे, तो घूम फिर के चीजें हमारे पास ही आएंगी. तो इसलिए बॉटल बैंक्स में क्यों जाएंगे? रिसाइकिल करने के लिए. क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. यहाँ से आपको देख रहे हैं मिल रहे हैं 4 ऑप्शन, तो चारों में से जो भी सही लगे इसका आंसर बताओ. व्हाट इज द नेम ऑफ द गेम? A. रिक्लेमेशन. B. रिजुविनेशन. C. रिजॉइस. या D. रैप. अब नेम ऑफ द गेम, जैसे हमने कहा ये पोएम बच्चों को सुना रहे हैं. अब बच्चों को यार काम की बातें बतानी है, लेकिन तुम उसको सीधे मुंह बताओगे तो बोर हो जाएगा बच्चा. तो यहाँ पे पोएट ने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से कहा है कि एक गेम खेलते हैं, और उस गेम का नाम उन्होंने क्या बताया था पोएम में? A, B, C या D. जिसने साथ में पढ़ी है उसको तो देखते ही नाम पता चल जाएगा. द करेक्ट आंसर इज A. रिक्लेमेशन. एग्जैक्ट ये लाइन लिखी थी, द नेम ऑफ द गेम इज रिक्लेमेशन. ओके, यानी संशोधन करना. चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए. फटाफट से बेटा बताइए इसका आंसर.
ओल्ड ग्लास बॉटल्स एंड जैम जार्स शुड बी टेकन टू डैश, स्किप, बॉटल बैंक, डस्टबिन या नन ऑफ द अबव। पुरानी जो घर में ग्लास की बॉटल होती है या फिर जैम की, पिकल के जो जार होते हैं, उन्हें कहाँ दे देना चाहिए? स्किप में, बॉटल बैंक में, डस्टबिन में या नन ऑफ द अबव? तो उन्हें कहाँ देना चाहिए? स्किप में। बेसिकली उन्हें कहाँ देना चाहिए? बॉटल बैंक में। ओके, स्किप नहीं होगा, बॉटल बैंक होगा। स्किप बेसिकली कूड़ेदान होता है ना, स्किप क्या होता है? कूड़ादान होता है। तो वहां हम किसको देंगे? बॉटल बैंक में दे सकते हैं ताकि वो रिसाइकिल हो जाए। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, टाई देम इन अ बंडल एंड पुट देम इन दी स्किप, व्हाट इज देम इन दीज लाइन्स। अभी पता है हमको पोम की ये लाइन ली गई है, यहाँ पे पूछा जा रहा है देम किसके लिए का है, कि भाई किसको बांधो बंडल में और किसको डाल दो स्किप में। तो यहाँ बेसिकली हमें पता है बंडल में आप किसको बांधोगे, जो घर में पुराने न्यूज़पेपर्स होता है ना, उनको कचरे के डब्बे में डालने के बजाय या तो बंडल में बांध के रखो, या 15 या 1 महीने में जो आप उसको स्किप में दे दो, यानी जो कबाड़ी वाले आते हैं जो कि रिसाइकलिंग के ले जाएंगे। सो करेक्ट आंसर इज न्यूज़पेपर्स। ओके, करेक्ट है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एम्प्टी ड्रिंक कैन शुड बी टेकन टू डैश, ए फैक्ट्री, बी सेव अ कैन, सी स्किप या डी नन ऑफ द अबव। तो एम्प्टी ड्रिंक कैन यानी वही वो कोल्ड ड्रिंक की जो अपन कैंस नहीं लेते हैं, अब जब वो खाली हो जाती हैं तो हम तो यूजुअली उन्हें कहाँ फेंक देते हैं? डस्टबिन में। लेकिन उन्हें कहाँ डाल देना चाहिए? सेव अ कैन में। तो बेसिकली ये आपको अब हो सकता है इंडियन स्टूडेंट्स हो तो आपको इतना नहीं आइडिया पड़ेगा, पर जहाँ पे पोएट है ना, जहाँ वो रहते हैं कवि, तो फॉरेन कंट्रीज में वहाँ पे ना बहुत चलती है कोक्स वगैरह, तो वहाँ पे एक मशीन रहती है सेव अ कैन की, तो वहाँ पे खुद ही उसको स्क्वीज करके आप कैन को उसमें डालोगे तो वो रिसाइकिल हो जाएगी। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। हु इज द पोएट ऑफ द रिसाइकलिंग रैप। इतनी देर से हम पोएट की बात कर रहे हैं, पोएट का नाम क्या है? ए रेचल फील्ड, बी भीष्म साहनी, सी रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन और इज इट डी जॉन फॉस्टर। अब पोएट के नाम में कोई ट्रिक मैं ऑनेस्टली बताऊं तो आपको ना खुद ही अपने हिसाब से आप बार बार पोएम देखोगे या अपने हिसाब से कोई छोटी सी ट्रिक निकाल लो कि भाई अगर ये नाम है तो उससे कौन सा कुछ रिलेट हो रहा है, तो पोएट के नाम आपको ऐसे याद हो जाएंगे। ओके, करेक्ट आंसर क्या है भाई? डी जॉन फॉस्टर। पोएट ऑफ दिस पोएम इज जॉन फॉस्टर। ओके, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं पोएट या राइटर के नेम्स। चलिए अगर ये क्लियर है तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। स्टॉप सिटिंग ऑन दी डैश, ए चेयर, बी सीट, सी फेंस या डी डस्टबिन। तो ये पोम की एक लाइन है, इसमें से बस एक वर्ड खा गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा वर्ड है। स्टॉप सिटिंग ऑन द डैश, कहाँ पे बैठना बंद करो। सो नाउ यहाँ पे एक्चुअल में जो है ना कोई बैठा नहीं था, इस लाइन में स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस आएगा। अब फेंस से कहने का मतलब क्या है कि ऐसे लोग जो हैं, सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है? जो किसी की साइड नहीं होते हैं, है ना, कि ना मैं इस साइड हूँ ना मैं उस साइड हूँ, बिल्कुल ऑलमोस्ट न्यूट्रल रहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस, सेफ साइड पे बैठना बंद करो, एक्शन लो, है ना, अपना काम खुद करो जनरेशन को बचाने के लिए। ठीक है, सो एक्चुअल में कोई फेंस पे नहीं बैठा था, ये बेसिकली एक टाइप का कहावत है। ऑल राइट, सो कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर जरूर बताइएगा। टू होम इज द पोएट टॉकिंग इन द पोएम। पोएम में, पूरी पोएम में हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये बात किससे करी जा रही है? ए चिल्ड्रन यानी बच्चों से, बी अडल्ट से, सी सोल्जर्स से या डी वर्कर्स से। तो ये पूरी कविता किसको सुना रहे हैं हम? तो अभी बात हुई थी हमारी पोएम में, आपको अगर याद हो, पोएम में हमने पढ़ा था कि भाई अगर आप छोटी उम्र से ही जो है ना अच्छी सीख दे दोगे बच्चों को, तो वो बड़े होके उनको याद रहती है, और वो वैसे ही उनकी पूरा जो है ना स्ट्रक्चर वैसे ही मोल्ड होता है उनका, है ना, परवरिश वैसी ही होती है उनकी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? चिल्ड्रन। यहाँ पे पोएट किससे बात कर रहे थे? बच्चों से बात कर रहे थे, उन्हें सिखा रहे थे रिसाइकलिंग का इंपॉर्टेंस। तो अगर आपने सारे आंसर्स दिए हो तो फटाफट से बस लास्ट काम क्या करना है, अपना स्कोर कैलकुलेट, जितना भी मार्क्स आए हो, कुछ घबराना नहीं भाई, 4 आउट ऑफ 10 हो, 8 आउट ऑफ 10 हो, 10 आउट, जितने भी मार्क्स हो वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं जो है आपकी प्रोग्रेस चेक कर सकूं। सो डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी एंड दिस वंडरफुल सेशन। होपफुली आपको एमसीक्यूज में मजा आया होगा, क्विज दिया होगा आपने। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं हम हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।